धुंधली के पास में बैठी थी सखी। सखी से इसने चर्चा की। आपस में दोनों ने निर्णय कर लिया कि ये फल हमें नहीं खाना, क्योंकि मैं गर्भ के बोझ को न सहन कर पाऊंगी। मैं सुकुमार हूं, मैं प्रसव वेदना भी सहन नहीं कर पाऊंगी। कहीं रात्रि में चोर आ गए तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, आग लग गई तो मेरा क्या होगा, ये सोच करके इसने फल नहीं खाया। परीक्षार्थ फल गाय को दे दिया गया। कथा से एक शिक्षा मिलती है, संत के हाथ के प्रसाद का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। अनादर कर दिया, गाय को वो फल दे दिया। और इसके बाद कुछ दिनों के बाद इसकी जो बहन आई, वो बहन गर्भवती थी। अपनी बहन का पुत्र जन्म लेते ही बहन इसके यहां दे गई। प्रातःकाल आत्मदेव जी महाराज से बोली कि महाराज ये बालक जिंदा कैसे रहेगा। आत्मदेव जी चिंतित हो गए। बोले देवी क्यों? तो कहती है मेरे स्तनों में दूध नहीं है। आत्मदेव जी बोले कोई उपाय कीजिए। तो बोली हम अपनी बहन को बुलवा लें। तो जिसका बेटा था उस बहन को भी इसने बुलवा लिया, क्योंकि धुंधली बोली पूत मेरा और दूध मेरी बहन का, क्योंकि मेरी बहन के भी पुत्र पैदा हुआ था, लेकिन वो पुत्र देव योग से स्वर्ग चला गया, समाप्त हो गया। भागवत में एक बात आई है कि कुलटा स्त्री की बातों पर कभी भी बुद्धिमान पुरुष को भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भरोसा नहीं। सूत जी कहते हैं ऋषियों, अब धीरे धीरे ये बालक बड़ा होने लगा। 3 महीने का समय व्यतीत हुआ। गौ मां ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। देवताओं की आकृति के समान दिव्य आकृति और दिव्यतम आभा, परम धार्मिक आचार्यों ने नाम रखा गोकर्ण। धुंधली बोली कि बेटा मेरा और नाम ये आचार्य लोग रखेंगे, अपने पुत्र का नाम मैं स्वयं रखूंगी। तो धुंधली से उत्पन्न धुंधुम करोत यस्मिन सधुंधकारी, जो धर्म को नष्ट कर दे उसका नाम है धुंधकारी। स्वयं नाम रखा। दोनों के गुणों का और अवगुणों की मीमांसा करते हुए व्यास भगवान वर्णन करते हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडित है, ज्ञानी है, शास्त्रज्ञ है, वेदज्ञ है, भगवान के चरणों में प्रेम है, भक्ति करता है, लेकिन धुंधकारी खल नहीं है। धुंधकारी महाखला, केवल खल नहीं, महाखल। क्योंकि खल व्यक्ति कभी कभी अच्छा काम कर देता है, लेकिन महाखल वो है जो कभी अच्छा काम न करे। खलऊ करे भल पाए सुसंगू, लेकिन महाखल चाहे जितना सत्संग कराओ, जिसमें तनिक भी चमक ना उत्पन्न हो, वो है धुंधकारी। गोकर्ण तीर्थ सेवी है, तीर्थों की ओर चले गए। धुंधकारी अत्याचार करने लगा। हाथ में फंदा लिए, कुत्तों की टोली साथ में। भागवत में तो यहां तक वर्णन है 28 प्रकार के नरकों में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को कुत्ता और गधा नहीं पालना चाहिए। लेकिन आजकल तो बड़ी बड़ी प्रजातियों के कुत्ते पालते हैं।
ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। पालना है तो तोता और मैना पालिए, सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए। और धुंधकारी कुत्तों की पूरी टोली स्नान करता नहीं, ब्राह्मण वंश में जन्म, त्रिकाल संध्या नहीं करता, अधर्म के मार्ग पर चलता है, बच्चों को पकड़ता है, भागवत में वर्णन है, बालकान भरकान धत्वा, गड्ढे में फेंक देता, धर्म होने नहीं देता। पिता समझाते हैं तो धीरे धीरे पिता पर भी प्रारंभ हो गया, पिता को पीटने लगा। संपत्ति इसने जितनी थी वो जुए में नष्ट कर दी। भाई जुए में जाता, पिता से धन लेता और धन नष्ट कर देता। लेकिन यदि ये हार जाता तो जिसने जीता है उसको समाप्त करके धन ले आता, फिर जुआ खेलता। मैं एक वाक्य में आपको कथा सार रूप में बता दूं कि संसार के सारे अधर्म के काम अगर किसी व्यक्ति में थे तो वो धुंधकारी है। धीरे धीरे पिता को कष्ट हुआ और एक दिन गोकर्ण जी महाराज ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। पिता के नेत्रों में आंसू आ गए। बेटा, जिसके लिए मैंने साधु सन्यासी की बात नहीं मानी, सन्यासी ने कहा था कि अगर वन में आ गए हो तो भजन करो, किसी भी प्रकार की कामना, कोई इच्छा मत करो, केवल भजन। और इसके बाद मैंने पुत्र की कामना के कारण उस महात्मा के चरण पकड़ लिए थे। वही पुत्र बेटा हमें कष्ट देगा। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, धुंधकारी तुम्हारा पुत्र नहीं है। पुत्र तो उसको कहते हैं जो पिता को इस भवसागर से पार कर दे, पु नाम के नरक से जो मुक्त कर दे, उसको कहते हैं पुत्र। एक शब्द है आत्मज, आत्मा वही जायते यस्मिन स आत्मजा, जो पिता की आत्मा का प्रतिरूप है वो पुत्र है। अब आजकल पुत्र नहीं है, आजकल है लड़का। लड़का और पुत्र में थोड़ा भेद है। जो लड़के अपना काम चलाए, प्रेम से बोलो राधे राधे, वो लड़का। आत्मज, जो अपने पिता की आत्मा के अनुकूल आचरण करे और आत्म सुख प्रदान करे, वो आत्मज। संत डोंगरे जी ने अपने भागवत के भाष्य में वर्णन किया कि पुत्र तीन प्रकार से मिलते हैं पिता को। एक तो पिता अगर पुण्यवान है तो पिता के पुण्यों का परिणाम उसको पुत्र रूप में प्राप्त होता है। दशरथ जी के पुण्यों का परिणाम था कि राम जैसा पुत्र मिला। दशरथ सुकृत राम धरि देहि। और दूसरा पुत्र कामज, पिता के चरणों से प्रेम नहीं है, लेकिन पिता के पास धन है, इसलिए वो पिता की आज्ञा का पालन करता है कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति होगी, मेरी कामनाएं पिता से पूर्ण होंगी। कामज है। तीसरे प्रकार का जो पुत्र है वो शत्रु है, किसी जन्म का शत्रु। जब बदला नहीं ले पाता तो पुत्र बनकर के आता है, और जब पुत्र बनकर आया तो बदला भी ले रहा है, भोजन भी कर रहा है, पिता को कष्ट भी दे रहा है, और पिता मोह के कारण उस पुत्र को घर से बाहर नहीं करता। धुंधकारी पुत्र नहीं है, किसी जन्म का शत्रु। और एक दिव्य श्लोक में पूरा सार भरते हुए गोकर्ण जी महाराज ने पिता को समझाया।
देहे स्थिमान सरुधरई अविमतम त्यज्य तुम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। पत्नी में, परिवार में, घर में पिताजी ममता की रस्सी का संबंध है, इसको छोड़िए। जगत क्षणभंगुर है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल होगा वो परसों वर्षों नहीं रहेगा। इसलिए वैराग रस के रसिक बन जाइए, राग छोड़िए। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बात और समझ लें कि आत्मदेव को पुत्र प्राप्त करने की कामना ने ही दुख में डाला। कथा का सार है कि जीव भगवान को प्राप्त करने के अतिरिक्त अगर कोई कामना करता है दुनिया में, तो कामना की अगर पूर्ति नहीं हुई तो दुख, और कामना जब पूर्ण हो गई तो पूर्ण होने के बाद भी वो दुख ही देगी, क्योंकि कामना दुख की जननी है। और जब तक कामनाएं नष्ट नहीं होती, जीव का जीवन सुखी नहीं होता। बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपन्यू। जीवन में विकार आते हैं तो कामना से। कोई भी ग्रंथ उठाइए, ब्रह्मवाणी गीता में योगेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं कामात क्रोधो विजायते, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। सुंदर उपदेश दिया। देखिए, कभी कभी छोटे भी अच्छी बात करें तो बड़ों को मान लेना चाहिए। बड़ों को ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम बड़े हैं और छोटों की बात न माने। पुत्र ने उपदेश दिया, पिता के मन में वैराग्य जागा। गोकर्ण जी महाराज पिता को लेकर के, बड़े बड़े योगी जिस पथ पर चलते हैं उस पथ के पथिक बन गए। धुंधकारी प्रसन्न हुआ कि पिता का अनुशासन तो समाप्त हुआ, अब इसने और अत्याचार किए तो ये चोरी करता है, और 5 पर्ण वधुओं को घर में ले आया। पर्ण वधु को सरल शब्द में कहते हैं वैश्याओं। 5 वैश्याएं ले आया घर में, सारी संपत्ति पिता की नष्ट कर। अब यहां भागवत में वर्णन है संपूर्ण संपत्ति नष्ट कर। संपत्ति कई प्रकार की होती है। किसी किसी के पास धन नहीं होता लेकिन सम्मान की पूंजी होती है। किसी किसी के पास में विद्या की संपत्ति होती है। किसी किसी के पास मानवीय मूल्यों की संपत्ति धरोहर के रूप में होती है। किसी किसी के पास संस्कारों की संपत्ति होती है। किसी के पास सम्मान की पूंजी। और जब संतान बिगड़ती है तो पिता की संपूर्ण संपत्ति का विनाश कर देती है, पिता का सम्मान भी जाता है। धुंधकारी बहुत प्रसन्न 5 वैश्याएं ले आया घर में, और जब संपत्ति नष्ट हुई तो वैश्याएं बोली अब इसके पास कुछ बचा नहीं, क्योंकि ये धन की लोलुप है, धर्म से वैश्या का कोई संबंध नहीं है। उसका धर्म ही है कि हम जिसके साथ हैं उसको धनहीन कर दें, कोई संपत्ति न रहे। अब ये चोरी करने लगा और चोरी की प्रवृत्ति इसकी बढ़ गई। एक दिन एक राजा के यहां चोरी की, वैश्याओं को वस्त्र आभूषण दिए। सूत जी कहते हैं कि इसकी मां जो धुंधली थी, एक दिन धुंधली को जलती हुई लुआटी से इसने पीटा तो धुंधली ने कुएं में कूद करके अपने प्राण त्याग दिए।
तब वेश्यावृत्ति इसकी बढ़ गई। जब कुछ बचा नहीं तो वेश्याएं बोली कि अब यहां रहने से कोई लाभ नहीं, इसको आज रात्रि में बांध दें और बांध के कर दें गोविंदाय नमो नमः, इसके प्राण ले लें। अब आपस में बात करने लगी कि प्रातः काल अनुपम नगर के लोग अगर पूछेंगे तो क्या बताओ? तो बोली बता देंगी कि धन नहीं रहा, परदेश कमाने गया है, 1 वर्ष में वापस आया। धुंधकारी आया, वेश्याओं ने इसको कंठ तक हाथ पैर सब बांध दिए हैं 4 पांच, और जब बंधन युक्त हो गया तो ये जलती हुई लकड़ी के अंगारे लाई हैं, एक नहीं तप्त अंगारा समूह, जलती हुई लकड़ी, जलते दहकते हुए कोयले जिस समय धुंधकारी के मुख में पड़े तो तड़प करके इसकी मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई। महान प्रेत बना। देखिए प्रेत बना है, और प्रेत पहले भी था और बाद में भी प्रेत। जो मानवता का विरोध करें वो प्रेत है, जो संस्कृति का विरोध करें, मानवीय मूल्यों का अपकर्ष करें, जो धर्म के प्रतिकूल आचरण करें, उससे महान प्रेत कौन है? तो प्रेत योनि में गया। गोकर्ण जी को पता चला, गया जी में इसके श्राद्ध किए। एक दिन संयोग की बात कि गोकर्ण जी अपने घर में थे, धुंधकारी को प्रेत योनि में जब कष्ट मिला तो रूप बदल बदल के ये अपने भाई गोकर्ण को जगाने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने प्रश्न किया, तुम कौन? तो ये बोल नहीं पाया, रो रहा था। प्रेत कभी बोलता नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अभिषेक जी, प्रेत कभी नहीं बोलता। कभी कभी हमने देखा है समाज में कुछ माताओं को, कुछ भाइयों को प्रेत आते हैं। हमारे यहां गांव के पास में एक माई को प्रेत आए। भगत बोले क्यों आ रहे हो? कहां से आए? बोले हमारा नाम मकर देव है। बोले क्यों आए हो? बोले इसलिए कि ये हमसे चकिया में मकाई पिसौती हैं, हम इसलिए इनके ऊपर सवार हैं। मका पीसना बंद कर दें, हम छोड़ दें। तो इस प्रकार के प्रेत नहीं होते। ये तो पुरुष बड़े कलाकार हैं संसार में, और सबसे बड़े कलाकार परमात्मा हैं। 16 कलाओं के अवतारी के नगर में भी कलाकारों की कमी नहीं है। प्रेत न आए तो कहो आने लगे। प्रेत बोलता भी है, जबकि भागवत में वर्णन है प्रेत कभी बोल नहीं पाता। गोकर्ण जी महाराज ने आज जल लिया और जल को शुद्ध करके ज्यों ही इस पर फेंका तो वाणी मिल गई। आज पहली बार कहता है अहम भ्राता तुदीयोस्मि। अरे भैया पहचानो, मैं तुम्हारा भाई हूं। गोकर्ण जी बोले नाम क्या है? तो कहता है धुंधकारी इति नाम था, मेरा नाम है धुंधकारी। अरे भैया धुंधकारी, तुम प्रेत योनि में कैसे चले गए ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर? ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ तो वेद पढ़ने चाहिए, आगे साधु संत की हमें योनि मिलनी चाहिए, साधना बढ़नी चाहिए। तुम प्रेत क्यों बन गए? तो कहता है स्वकीय नेव दोषेन ब्राह्मणत्वम नाशितम मया। भैया हमने इतने पाप किए हैं, हमें इतने दोष हैं, हमने इतने अपराध किए हैं कि मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। ब्राह्मण वर्ण में अगर जन्म है तो उसका दायित्व अधिक है।
इसलिए मैं प्रेत बना। आज एक मैं थोड़ा सा घुमाते हुए बात कह रहा हूं। धुंधकारी ने एक बार भागवत की कथा सुनी और प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई, संकट कट गया। आज एक वर्ष में कई बार हम लोग कथा सुनते हैं, लेकिन समाज का सुधार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एक ही कारण है कि धुंधकारी प्रेत तो बना, कष्ट तो मिले, लेकिन स्वीकार कर रहा है हृदय से कि स्वकीय नेव दोष है। भैया इसमें दोष न भगवान का है न किसी का, ये मेरा दोष है कि मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया, मैंने स्वयं पाप कर्म किए। मिट्टी का संसार है और अभिमान जीव का सहज गुण है।